धन्य है 42 गांव रघवा पट्टी के, और धन्य है राजा भोज का परिवार। मैं देखा एक दीवार पर लिखा है कि जय राजा भोज। तो मैंने कहा कमाल है। राजा भोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। राजा भोज किस व्यक्ति का नाम है? राजा भोज के चाचा का नाम मुंज था। राजा भोज जब स्कूल में पढ़ते थे, इनके पिता बचपन में मर गए थे। तो स्कूल में एक दिन चाचा मुंज जाते हैं और शिक्षकों से मिलते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान बालक है। राजा भोज की बुद्धिमत्ता को देख करके चाचा मुंज के मन में भय हो गया कि आगे चल करके ये सिंहासन का मालिक बनेगा। उन्होंने जल्लादों को बुला करके राजा भोज को सौंप दिया कि इसको मारकर फेंक दो, इसका सिर काट कर दिखाओ। तो जल्लाद जब पकड़ कर ले गए राजा भोज को बचपन में, तो राजा भोज ने कहा, बालक था, उसने कहा एक वाक्य लिख देता हूं, चाचा जी को दे देना कि त्रेता के राजा राम, द्वापर के राजा कृष्ण और सतयुग के राजा मानधाता के साथ में ये पृथ्वी नहीं गई, लेकिन कलयुग के राजा मेरे चाचा मुंज के साथ में ये शायद पृथ्वी जाएगी, इसलिए हमको मरवाना चाहते, ये दे देना हमको। जल्लादों के आंखों में आंसू भर गए कि अरे इतना बुद्धिमान बालक, इसका मैं सर काटूंगा। उन्होंने कहा तुम सुरक्षित रहो। दूसरे का सर काट कर दिखा दिया और पर्चा दे दिया लिखा हुआ। जब पढ़ा, मुंज ने रोने लगे, बोले कि क्या सच में उसको मार डाला है तुमने? अब मैं जी नहीं सकूंगा। इतना बुद्धिमान बालक, इतना ज्ञान उसको इस उम्र में, यदि वो नहीं जिंदा है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जल्लादों ने कहा कि उसको मारा नहीं, ये दूसरे का सिर काट कर दिखाया, जीवित है, जंगल में छुपा के रखा। बोले लाओ मेरे सामने। बाल अवस्था में राजा मुंज ने अपने भतीजे भोज को सिंहासन पर बिठाया, क्षमा मांगा और जंगल में तप करने चले गए कि मैं इस योग्य नहीं हूं जिस सिंहासन पर बैठूं। अरे भोज, तू तो इतना महान है कि मेरी खोपड़ी को खोल दिया तूने। उस व्यक्तित्व का नाम राजा भोज है। राजा भोज का नाम कबीर साहब ने अपने बीजक में याद किया। सुनाऊं वो पंक्ति? अगर आप राजी हैं तो सुना देता हूं, सुना देता हूं। राजा भोज की राजधानी धार जिले में थी और धार नगरी की राजधानी को राजा भोज ने इतना सुंदर सजाया था, सुंदर बनाया था कि अन्य राजा उसे देखने आते थे। आदर्श राजधानी। तो कबीर ने कहा है ये मृत्यु लोक है। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साजल धारा। भोज का नाम लिया कबीर साहब ने। क्या सम्मान! कहीं न कहीं कबीर साहब राजा भोज से प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। राजा भोज को कहते जिन्होंने धारा नगरी को सजाया था ऐसे जैसे दुल्हन सजती है, वो राजा भोज को कबीर साहब ने अपनी बीजक में नाम दिया। कबीर कोई मामूली संत नहीं है। कबीर की बीजक में नाम आने का मतलब है कि बहुत ऊंचाई पर नाम पहुंच गया। शिवरी का नाम रामायण में आ गया तो आज सोचो शिवरी का नाम कितनी ऊंचाई पर लिया जाता है। ऐसे बड़े शास्त्रों में, सामान्य शास्त्रों में किसी व्यक्तिगत राजा का नाम आना। राजा भोज महान थे, बहुत बुद्धिमान थे, गुणवान थे, बहुत सुंदर धारा नगरी को सजाया था। मैं राजा भोज के परिवार वालों से निवेदन करूंगा, कम से कम तुम अपने गांव को सजाना और अपने घर को बहुत सुंदर बनाना।
शराब मत पीना, ऐसा वैसा खान पान मत करना। राजा भोज। और शुभकामना करता हूं रगवा पट्टी के लोगों के लिए, आशीर्वाद देता हूं समस्त श्रोता किसी भी कास्ट के हों, किसी प्रदेश के हों, किसी जिले के हों। याद रखना, जातियां तो आदमी ने बनाया है, संप्रदाय आदमी ने बनाया है, लेकिन आदमी को भी आदमी ने पैदा किया है। तो सबसे पहले तुम इंसान हो, तो इंसान समुदाय को मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम महान बनो, उत्थान करो और गुरुदेव का ध्यान भी सुबह शाम करो। ऐसा आपका जीवन हो।